नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 के बच्चे हिंदी रीडर का पाठ 11 इसका रिवीजन करेंगे आज। बच्चों पाठ 11 रिवीजन, जिसमें पाठ का नाम है पक्षियों की प्रवास यात्रा। इसमें शब्दार्थ, बहुविकल्पीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का हम रिवीजन करेंगे। शुरू करते हैं शब्दार्थों से। प्रवास मीन्स अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाना। अब आवागमन, आना और जाना। आकृति, रूप। फासला मीन्स दूरी। पाबंद मीन्स नियम का पालन करने वाला। बहुधा मीन्स अधिकांशतः। धारणाएं मीन्स विचार। और दिलचस्प मीन्स रोचक। अब आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है इसमें, प्रवास पर पक्षियों के उड़ने की गति प्रायः क्या होती है? तो इसका सही उत्तर है 48 से 64 घंटे प्रति किलोमीटर, यानी 48 से 64 किलोमीटर एक घंटे में ये पक्षी उड़ लेते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, तूतीहर पक्षी बिना रुके कहाँ से कहाँ तक उड़ता जाता है? तो इसका सही उत्तर है हिमालय से नीलगिरी तक। ये पक्षी हिमालय पर ही पाया जाता है। ये ठंडे स्थान पर रहने वाला पक्षी है और हिमालय से नीलगिरी तक ये बिना कहीं भी रुके उड़ता रहता है। प्रश्न नंबर 3, प्रवासी पक्षी प्रायः कितने मीटर की ऊंचाई से नीचे ही उड़ते हैं? तो इसका सही उत्तर है 900 मीटर। जो प्रवासी पक्षी होते हैं ये 900 मीटर की ऊंचाई से नीचे उड़ते हैं, इससे ऊपर नहीं जाते। प्रश्न नंबर 4, पक्षियों की प्रवास यात्राओं की जानकारी किससे प्राप्त की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा पैर के छल्लों से। जो प्रवासी पक्षी होते हैं उनको पकड़कर उनके पैरों में छल्ले बांध दिए जाते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि यह पक्षी प्रवास की यात्रा के दौरान किस प्रांत से किस प्रांत में पहुंचा हुआ है। अब इसके बाद आता है लघु उत्तरीय प्रश्नों का। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, पक्षियों की प्रवास यात्रा के दौरान कौन कौन से कारण हैं? तो इसका सही उत्तर है कड़ाके की ठंड तथा खाने की कमी के कारण पक्षी प्रवास की यात्राएं करते रहते हैं। खाने की कमी तथा कड़ाके की ठंड के कारण पक्षी प्रवास यात्राएं करते रहते हैं। प्रश्न नंबर 2, पक्षियों के भारत आने के मुख्य रास्ते हिमालय के किन किन दर्जों में से निकलते हैं? यानी पक्षी जो भारत आते हैं उनके मुख्य रास्ते हिमालय के किन किन दर्रों में से निकलते हैं? तो इसका सही उत्तर है पक्षियों के भारत आने के मुख्य रास्ते हिमालय के उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी दर्रों से होते हैं। उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी दर्रों से होकर निकलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पक्षियों के उड़ने का समय क्या क्या होता है? किस समय पर पक्षी उड़ते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा शरद ऋतु तथा वसंत ऋतु पक्षियों के उड़ने का सही समय होता है। शरद ऋतु तथा वसंत ऋतु पक्षियों के उड़ने का सही समय होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, गुलाबी मैना कहाँ से और कितनी दूरी तक यात्रा करके भारत आती है? गुलाबी मैना कहाँ से और कितनी दूरी की यात्रा करके भारत आती है? तो इसका उत्तर है गुलाबी मैना पूर्वी यूरोप या मध्य एशिया से हिमालय के ऊपर से होकर 3200 से 4800 किलोमीटर की यात्रा करके वो भारत में आती है। कितनी दूरी से? पूर्वी यूरोप से या मध्य एशिया से हिमालय के ऊपर से निकलती हुई 3200 किलोमीटर से 4800 किलोमीटर तक की दूरी की यात्रा तय करके वो भारत में आती है। इसका अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में यात्रा के दौरान पक्षियों के सामने क्या क्या बाधाएं आती हैं? तो यात्रा के दौरान पक्षियों के सामने बड़े बड़े मैदान, जंगल, समुद्र, इसके अलावा अनेक समस्याएं उनके सामने आ जाती हैं। भयंकर तूफान और तूफानों से घिरा हुआ रास्ता जिसमें पक्षियों के भटकने का भी डर रहता है। वो तेज़ रोशनी भी पक्षियों को कई बार भटका देती है। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। यात्रा के दौरान पक्षियों के सामने बड़े बड़े मैदान, जंगल, समुद्रों के ऊपर उड़ने की समस्याएं, भयंकर तूफान में रास्ता भटकने का डर तथा तेज़ जो बिजली की चमक होती है, रोशनी की चमक भी इन्हें भटका देती है। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 2, पक्षी किस प्रकार उड़ते हैं? तो इसका सही उत्तर है पक्षी प्रायः दल बनाकर उड़ते हैं। सारस और हंस आकाश में वी आकृति बनाकर उड़ते हैं। सारस और हंस आकाश में वी आकृति बनाकर उड़ते हैं। पक्षी दलों में इकट्ठे हो जाते हैं।
प्रत्येक दल में एक ही प्रकार के पक्षी होते हैं। हर दल में परों की तेज फड़फड़ाहट और चहचहाहट होती है और उसके बाद धरती से हवा में वे बहुत तेज़ी के साथ उड़ते हैं और आकाश में आगे बढ़ते जाते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 3। पक्षियों की प्रवास यात्रा के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो इसका उत्तर होगा, पक्षियों की प्रवास यात्रा के दौरान इनकी जानकारी हम उनके पैरों में बंधे छल्लों से प्राप्त करते हैं। छल्ले पर उस पक्षी की संख्या, तारीख, पहचान की निशानी और पता लिखा होता है। पते के साथ यह भी लिख दिया जाता है कि जहाँ कहीं भी यह पक्षी पकड़ा जाए या तो इस छल्ले को लिखे हुए पते पर ही पहुँचा दें। पक्षी के पाए गए या मरे हुए या शिकार हुए स्थान से उसके प्रवास और उसकी दिशा के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद अगला उत्तर प्रश्न है बच्चों, पक्षियों की प्रवास यात्रा के विषय में और भी कौन कौन सी बातें मालूम नहीं हो सकी हैं? तो इसका उत्तर होगा, पक्षियों की प्रवास यात्रा के विषय में अभी बहुत कुछ बातें मालूम नहीं हो सकी हैं। जैसे पक्षियों को कैसे पता चलता है कि यात्रा कब आरंभ करनी है, उन्हें बिना किसी संकेत के अपने रास्ते के बारे में कैसे पता चल जाता है, प्रत्येक वर्ष वे अपने पुराने स्थान से कैसे उड़ जाते हैं और कैसे उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं, बाद में चलने वाले पपीहे पहले पहुंच गए पपीहों से कैसे मिल जाते हैं, न उन्हें पहले से अनुभव होता है और ना ही उन्हें कोई सिखाता है। बच्चों, इस तरह से आपको शब्द अर्थ, बहुविकल्पीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का रिवीजन करना है। इन प्रश्नों के उत्तर को पढ़ना है, समझना है और लिख करके देखना है। धन्यवाद।